हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू टेक्नो ट्रायो। आज आप लोगों के लिए मैं दो बहुत ही अच्छे प्रोसेसर्स का कंपैरिजन लाया हूं, जिसमें जो सबसे पहला प्रोसेसर है वो है Exynos 990 और जो दूसरा प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 865। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, जो हमारा Exynos 990 है वो बनाया गया है आप लोगों का ट्राई क्लस्टर CPU अरेंजमेंट में, जिसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है 2 कस्टम डिजाइन CPU, एक Cortex 76 और आप लोगों का 4 Cortex वाला A55 चिप वहाँ यूज़ किया जाता है। तीनों के अपने अपने कुछ फंक्शंस हैं, जो तीनों इसमें फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। ये तीनों CPU कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं जिससे कि आप लोगों का हैवी फंक्शनिंग, लाइट फंक्शनिंग और मिड वेट फंक्शनिंग को यूज़ किया जा सके। अगर मैं उधर ही Qualcomm Snapdragon की बात करता हूँ तो Qualcomm Snapdragon 865 में आप लोगों का यूज़ किया जाता है Kryo 585, दूसरा Adreno आप लोगों का Adreno 650 और अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा यूज़ किया जाता है Spectra 480। जी हाँ, ये तीनों उसमें हैवी फंक्शनिंग, लाइट फंक्शनिंग और मिड वेट फंक्शनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों के दोनों ही जो आप लोगों के प्रोसेसर्स हैं बनाए गए हैं 7nm की 64 बिट की टेक्नोलॉजी पर, 64 बिट EUV टेक्नोलॉजी पर इनको बनाया गया है और दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं आपका मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। बिल्कुल, सैमसंग इस प्रोसेसर में आपका दावा करता है कि वो इस प्रोसेसर में अपनी परफॉर्मेंस को, GPU परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है बाय 13% और Qualcomm Snapdragon आप लोगों का यहाँ पर दावा करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को 20% से इंक्रीज करता है GPU की परफॉर्मेंस को। पर अगर मैं बात करूँ मोर और लेस दोनों की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस की, तो आप लोगों का जो Exynos 990 है वो मोर और लेस सेम परफॉर्मेंस देता है जो उसका पहले वाला प्रोसेसर था, और इस रेंज में आप लोगों का Qualcomm Snapdragon 865 उससे कहीं आगे निकल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ दोनों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो दोनों ही 8K स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, पर जो आपका Exynos 990 है वो मैक्सिमम आप लोगों का 108 का मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट कर सकता है। पर जो हमारा Qualcomm Snapdragon है वो मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल, जी हाँ, अभी तक का सबसे हाईएस्ट 200 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट देता है। कौन? Qualcomm Snapdragon। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दोनों ही 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी में अगर बात की जाए तो Exynos 990 Qualcomm Snapdragon से जीत जाता है। वो कैसे? क्योंकि जो Exynos 990 है वो यूज़ करता है आप लोगों का इंटीग्रेटेड चिप, और जो आप लोगों का Qualcomm Snapdragon है वो उसे इंटीग्रेटेड चिप के साथ यूज़ नहीं करता। अब यहीं पर ही अगर मैं बात करता हूँ गेमिंग की, जी हाँ, अगर मैं गेमिंग की बात करता हूँ तो Exynos 990 हीटिंग इफेक्ट शो करता है, वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ Qualcomm Snapdragon की तो वो हीटिंग इफेक्ट शो नहीं करता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशल मोबाइल गेम जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो लोगों की जान है, बच्चों की जान है, शान है, हर घरों में ये गेम खेला जाता है बच्चों के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग समझ गए होंगे, PUBG। जी हाँ, PUBG। अगर मैं PUBG की बात करता हूँ तो Exynos 990 ऑल्दो से स्मूथ रनिंग तो करा देता है, बट जो ग्राफिक्स हैं और हीटिंग इफेक्ट उसमें कहीं ना कहीं शो हो जाते हैं और प्रॉपर ग्राफिक्स शो नहीं होते। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ Qualcomm Snapdragon 865 की, तो वो आप लोगों का PUBG बहुत ही स्मूथली रन करता है। उसने अपने गेमिंग इफेक्ट को, ग्राफिक्स को एनहांस किया है और हीटिंग इफेक्ट भी शो नहीं करता। अगर मैं बात करता हूँ Exynos 990 के क्लॉक रेट की, तो वो है 2.73 गीगाहर्ट्ज का, और Qualcomm Snapdragon का जो क्लॉक रेट है वो है 2.84 गीगाहर्ट्ज का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बहुत अच्छे से सोच समझ के, तो आप लोगों का जो Qualcomm Snapdragon है वो अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को लगभग 20% से इंक्रीज कर देता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Exynos 990 की, तो वो आपका दावा करता है कि उसने अपने गेमिंग परसेंट को 20% से इंक्रीज किया है। और मोर और लेस जब भी मैं उसे यूज़ करता हूँ किसी भी आपके प्रीमियम हैंडसेट में, तो वहाँ पर उसमें मैक्सिमम इंक्रीमेंट केवल और केवल 5% का देखा जाता है। यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों का जो Exynos 990 है उसने हम लोगों को थोड़ा सा निराश किया है। अगर मैं बात करता हूँ बैटरी परफॉर्मेंस की, तो Exynos 990 आप लोगों का थोड़ा बैटरी यूजेज में हैवी है, यानी कि आपकी ज़्यादा बैटरी कम पावर सेविंग करता है। वहीं पर Qualcomm Snapdragon आप लोगों का बेटर बैटरी सेवेज देता है। अगर मैं इस
दौड़ में बात करता हूँ, इस बैटल में बात करता हूँ, तो क्लियरली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 बहुत जगह आप लोगों का Exynos 990 को पीछे छोड़ता है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर राइट नाउ इन द मार्केट। गो फॉर इट गाइज। थैंक यू। मुझे उम्मीद होगी आप लोगों को ये एडवाइस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।